का दिया है एक लंबवृत्तीय समूह के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समूह का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो हमको जो दिया है दूसरे का गा लगा रहे हैं। तो हमको दिया है शंकु, देखिए हमको दिया है शंकु की परिधि दिया और शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका है शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु का परिधि लिखेंगे, शंकु की परिधि बराबर दिया है शंकु का परिधि हमारा 24 पाई। शंकु का परिधि दिया है 24 पाई और शंकु का परिधि होता है 2 पाई r बराबर 24 पाई, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 24 कटेगा, 2 का 2 बराबर 24, पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर हमारा आया 12, ठीक। r बराबर आया हमारा 12। तो अब हम पूछे क्या है, हमसे पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम शंकु का आयतन लिखते हैं। शंकु का आयतन शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अब हम सबका मान रखते हैं। तो देखिए r का मान दिया है 12 और h का मान दिया है 5, तो हम रखते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई का मान अभी नहीं रखेंगे, गुणे r का मान है 12, तो r स्क्वायर 2 बार 12 गुणे 12 गुणे h का मान है 5, तो लिखेंगे 5। अभी हम इसे काट लेते हैं। तो 4 तिहाई 12, तो अब बचा के इतना हमारा पाई गुणे 4 गुणे 12 गुणे 5, तो इसे गुणा करते तो 12 पंचे 60 चौका 240 पाई। अब हमसे आयतन पूछा है और दिया है ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की घाते 3, यही हमारा आंसर है। चाहो तो पाई का मान भी रख सकते हो, पाई का मान रखेंगे तो दशमलव में मान आएगा, अगर पाई का मान नहीं रखेंगे तो पाई में रखना चाहते हैं तो यही है हमारा आंसर, ठीक। यही छोड़ सकते, नहीं तो पाई का मान रख के भी हल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरे का गा भी हो गया। चलिए अब हम घा वाला दूसरे का देखो। घा वाला दिया है हमारा 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसे हल करते हैं। तो लिखते हैं दूसरे का घा है हमारा, तो कहा 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हम मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत सम संख्या। तो पहली क्रमागत सम संख्या हमारा 2 होता है, तो अर्थात ये x हो गया, तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या, अगर पहला x है तो दूसरा x+2 हो जाएगा, x+2। जैसे तो हमारा पहली क्रमागत संख्या 2 है और दूसरा 4 है, 4 कम मिलेगा जब 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो हम इसलिए जैसे पहला x है तो दूसरा x का मतलब 2 मान लो है, तो जब दूसरा निकालेंगे तो जब इसमें 2 जोड़ेंगे तभी 4 मिलेगा, तो इसीलिए इसमें दूसरे क्रमागत संख्या 2 हो जाएगा। और प्रश्नानुसार कहा है, प्रश्नानुसार में अब देखिए क्वेश्चन कहा है इनके वर्गों का योगफल 244 है। तो लिखेंगे वर्गों का योगफल 244 है, वर्गों
का योगफल बराबर 244 दिया है, तो इनके वर्गों का योगफल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 244 बराबर 244। अब यहाँ से इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसे हल करते हैं। तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसका इस रूप में खोल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 2 बराबर 244। ठीक, तो यहाँ से अब हम जोड़ लेते हैं और हल करते हैं। तो एक्स एक्स प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स बराबर 244। तो अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम 4 को उधर करते हैं। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 244। 4 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में 4। तो अब इसे और सरल करते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 244 में 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक, 240 हुआ। अब यहाँ से देखिए, इसे और सरल करते हैं। 2 से हम भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यहाँ इसके बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 2x बराबर 240 को जब भाग देंगे 2 से तो 12 दूनी 24 अर्थात 120। 120 को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 120 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में 120 हो गया बराबर 0। ठीक, तो अब देखिए, अब हम ये हमारा बना द्विघात समीकरण, ये बना द्विघात समीकरण। अब यहाँ से इसे हल करते हैं। तो यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसके गुणांक से हम अचर पद में गुणा करेंगे। तो 1 का 120 में गुणा करेंगे तो 120 के 120 हुआ। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 120 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो 12 दहाई हम 120, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। तो देखिए, अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, बन गया जोड़ा। तो इन दोनों में से हमारा x कॉमन है, तो x बाहर, यहाँ बचा 1x प्लस यहाँ बचा 12। अब हमको ऐसा अंक कॉमन लेना है कि हमको इस तरह मिल जाए। तो इसमें से हम -10 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा x, माइनस कॉमन है तो प्लस हो गया 12। ठीक, बराबर 0। अब जो 2 बार है उसे एक बार हम लिखते हैं, 5 संख्या को भी लिख लेते हैं। तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर में 0। अब यहाँ से हम एक बार इसे 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं, एक बार इसे 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे जब x प्लस 12 बराबर 0, तो x का मान आया -12। ये अमान्य है, ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या, मतलब हमको क्रमागत धनात्मक सम संख्या लेना है। ये ऋणात्मक है तो इसे हम छोड़ देंगे, ये अमान्य हो जाएगा। तथा जब x माइनस 10 बराबर 0, तो x का मान आया 10। तो यही है। तो अब देखिए, अब हम x का मान हमको मिल गया। अब x का मान इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे तो हमारे क्रमागत संख्या मिल जाएंगे। तो लिखेंगे अतः पहली धनात्मक क्रमागत संख्या बराबर x बराबर 10। दूसरी धनात्मक क्रमागत
संख्या, दूसरी धनात्मक परमाणुगत संख्या है x + 2, तो ये हो जाएगा 10 + 2, तो आया 12। तो आंसर में लिखेंगे 10,12। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। तो ये हमारा दूसरे का घ भी हो गया। चलिए हम दूसरे की अब अंगा वाला देखें। दूसरे का अंगा वाला दिया है, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है, का चतुर्थांश है। यदि OD = 2 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। फिगर है हमारा, ये हमारा फिगर है, ये ऐसे दिया है। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, छायांकित भाग है। अब देखिए, ये है A, ये D, ये O, ये B और ये एरिया जो है C है। तो देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। ये है हमारा दूसरे का अंगा वाला। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्थांश है हमारा, वृत्त का चतुर्थांश लिखेंगे। वृत्त का चतुर्थांश हमारा है OACB या OACB। ठीक है, OACB। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं। तो इसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OABC का क्षेत्रफल। तो ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। अब चतुर्थांश है तो ये हो जाएगा πr²/4। एक चतुर्थांश है क्योंकि 4 भाग में बांटा जाता है। जैसे एक वृत्त है, ये हमारा चतुर्थांश है, तो इस वाले एरिया को एक भाग को कहते हैं 1/4। तो ये किए हम। चलिए हम मान रखते हैं। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे R का मान है हमारा 3.5। तो 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। 3.5 पूरे के बटे में 4 है। तो इसे और फिर से लिखते हैं और सही से। तो 22 गुणे 3.5 गुणे 3.5 पूरे के बटे 7 गुणे 4। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए 7 × 1 = 7, 5 × 35, तो ये 0.5 आ गया। और ये 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो हो गया 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 बटे 2। तो जब हम इसे गुणा करके हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में दिया तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए कोण है हमारा ये BOA, यहाँ हमारा बन रहा है
90 अंश। ठीक, तो 90 अंश बन रहा है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे कोण BOA बराबर 90 अंश, BOA बराबर 90 अंश। तो अब हम लिखेंगे समकोण है ये, तो ये हो गया समकोण। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इधर करते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, BOA का क्षेत्रफल। तो ये होता है हमारा एक, इधर लिखते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब या ऊंचाई चाहे जो कहो, लंब। ठीक है, तो अब हम इसका मान रखते हैं। तो 1/2 आधार हमारा है 3.5, 1/2 3.5 आधार है 3.5, और लंब देखिए यहाँ तक है, यहाँ तक BOD, वो सॉरी ये D है, ये हमारा D है, ये है D, गलती से A लिख दिए थे। पूरा नहीं लेना है, इतने लेना है इस त्रिभुज को। अगर इतने में से अगर हम ये त्रिभुज घटा दें तो यही तो हमारा एरिया बचेगा, तो वही करना है। तो BOD समकोण है, तो समकोण त्रिभुज BOD में BOD का क्षेत्रफल बराबर इतना, और लंब दिया हमारा 2 सेंटीमीटर, तो गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आया हमारा 3.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम देखिए अब हम लिखते हैं, अब हमको मिल गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, और हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल गया। तो देखिए ये हमारा इतना बड़ा चतुर्थांश है, अगर हम इस चतुर्थांश में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा यही एरिया बचेगा। तो यही पूछा हमसे, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है चतुर्थांश हमारा है OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल आया हमारा 9.625, तो ये हो जाएगा 9.625 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 3.5। तो जब हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 3 गए 6 अब 625 में से हम अगर 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर का, सॉरी 4 नंबर में है, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो 4 नंबर आसानी से पा जाएंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला हमारा है चा वाला, दूसरे का चा वाला दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इतना हमको दिया है, एक वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया है, इससे हम माध्यिका निकालते हैं। चलिए तो अब हम इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, तो हम सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं। तो लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरे का चा है हमारा, दूसरे का चा वर्गांतराल, यहाँ है वर्ग अंतराल, इसके बाद दिया है बारंबारता,
वारता। तो हम इसे लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल देखिए दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो हम लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक, इसके बाद बारंबारता दिया है हमारा। बारंबारता देखिए दिया है 6, 9, 12, 8, 15। तो 6, 9, 12, 8 और 15। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका में हमको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ता है। तो संचयी बारंबारता यहाँ निकालते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे हम CF कहते हैं। ठीक है, तो आप संचयी बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता के पहले पद को ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसके बाद इसमें 9 जोड़ेंगे, 9 छः 15 हो जाएगा। 15 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 में अगर हम 8 जोड़ें तो 27, 3 30, 5 35 हो गया। 35 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 35, 5 40, 10 50 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे जोड़ लेते हैं। इसे जोड़ लेते हैं, ये होता है सिग्मा n। ये होता है सिग्मा n बराबर। तो जोड़ते हैं 9 6 15, 2 17, 17 3 20, 5 25, 5 30, 30 के 0, 1 1 2 3 5। तो देखिए इसका योग और इसका लास्ट वाला पद बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद सेम सेम होना चाहिए, तभी हमारा संचयी बारंबारता सही होता है। तो दोनों 50 है, तो ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं। तो चलिए, तो हमको क्या जरूरत, n/2 हमको निकालना है। तो सिग्मा ए दिया है तो n/2 हो जाएगा 50/2 बराबर 25। ठीक है, बराबर 25। तो अब हम 2 बराबर हमारा है 25। अब देखिए संचयी बारंबारता में हम 25 से तुरंत बड़ा वाला अंक लेते हैं। तो 25 से तुरंत बड़ा हमारा ये है, ये हमारा 25 से बड़ा है। तो इसके सामने का जो होता है बारंबारता वो होता है हमारा F। ये हो गया हमारा F। और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होता है उसे कहते हैं माध्यिका वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं? माध्यक या माध्यिका वर्ग लिखते हैं, माध्यिका वर्ग। ठीक है, और देखिए अब जो ये मिला है संचयी बारंबारता में 25 से तुरंत बड़ा वाला 27, इसके ऊपर वाला जो होता है ये होता है हमारा CF। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं जो जो दिया है। तो हम लिखते हैं दिया है में तो दिया है यल हम यहाँ से निकाल लेंगे। यल का मतलब होता है न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा हमारा 20 है, तो यल बराबर हो गया 20। इसके बाद F बराबर हो गया हमारा 12, F बराबर 12। ठीक है, और CF हमारा दिया है 15, ऐसा 15, CF बराबर 15। और इसके बाद हमको H की जरूरत पड़ता है। H का मान है H बराबर, H देखिए कितनी कितनी का अंतराल है, 10 का, तो H बराबर 10। ठीक, तो अब हम लिखते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालना तो आप सूत्र लिखते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू में H। ये हमारा माध्यिका का सूत्र होता है। अब हम इसमें हम मान रखते हैं। तो माध्यिका बराबर L का मान है हमारा 20, तो 20 प्लस n/2 का मान है 25। यहाँ नहीं लिखें तो यहाँ n/2 का मान हमारा है
25, तो n/2 का मान हो गया 25 माइनस CF का मान है 15 बटे F का मान है हमारा 12 इंटू H का मान है 10। ठीक है, अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो चलिए अब हल करते हैं। तो देखिए, अगर हम 25 में से 15 जब घटाएंगे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 बटे 12 इंटू 10। तो इसे ही सरल कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। तो इसे और सरल करते हैं। तो ये 20 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 बचे 50 बटे 6। तो इसे हम काट लेते हैं। तो 8 छक 48, 8 छक 48, 2 बचा, दशमलव लगाए 20 हुआ, छात्रिक 18, फिर 2 आया, दशमलव है छात्रिक 18। तो दशमलव के 2 अंक तक हम इसे काट लेते हैं। अब जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8.33। तो ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 8 28.33। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। ये भी चार नंबर का क्वेश्चन आराम से हमारा हल हो गया। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अब हमारा दूसरे का चार भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया है, तो अब तीसरा हम लगाते हैं। तीसरा दिया है, तो हम सबसे पहले देखिए कहा है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं 5 बटे x माइनस 1, 5 बटे x माइनस 1 प्लस फिर है 1 बटे y माइनस 2, 1 बटे y माइनस 2 बराबर में है 2। तो 2, ये समीकरण 1 मान लिया इसे। इसके बाद अब दूसरा दिया है 2 बटे x माइनस 1, 2 बटे x माइनस 1 फिर माइनस 1 बटे y माइनस 2, 1 बटे y माइनस 2 बराबर 1 बटे 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, हल करने का तो बहुत तरीका है। तो अगर हम परीक्षा में टाइम कम रहता है तो इसे हम बहुत आसानी तरीका से हल करते हैं। तो देखिए, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आराम से मान निकल जाएगा। नहीं तो अगर हम इन दोनों समीकरण को बराबर करेंगे बहुत टाइम लगेगा और फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम इसे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए, बायां वाला बाएं में जुड़ेगा, दायां वाला दाएं में जुड़ेगा। तो बायां वाला जुड़ेगा, ये हो जाएगा 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 जोड़ रहे हैं। तो फिर प्लस फिर है 2 बटे x माइनस 1 फिर है माइनस 1 बटे y माइनस 2 बराबर में 2 फिर है 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3। ठीक, तो अब देखिए 1 बटे y माइनस 2 प्लस में है और 1 बटे y माइनस 2 माइनस में है। तो ये दोनों घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा है हमारा जो, उसे लिख लेते हैं। तो ये बचा है हमारा 5 बटे x माइनस 1 फिर प्लस 2 बटे x माइनस 1 बराबर में, अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं और इसका सरल कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 7 बटे 3। ठीक है, अब देखिए इसे और सरल करते हैं। तो देखिए हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो 5 प्लस 2 बटे x माइनस 1 बराबर 7 बटे 3। ठीक है, 7 बटे 3। तो अब देखिए 5 2 7 हो गया। x माइनस 1 बटे में बराबर 7 बटे 3। तो देखिए यहाँ से भी और सरल करते, 7 दोनों तरफ सेम है अंश में, तो ये कट गया। तो ये बचा हमारा x माइनस 1 बटे, यहाँ इधर लिखते हैं। तो ये बचा हमारा
1/(x-1) बराबर में 1/3। अब तिरछा गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x-1 का 1 का x-1 और 3 1 का 3। ठीक है, एक इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3 + 1 तो x बराबर 4। तो ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब ये x का मान अगर हम चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर। तो समीकरण 1 में x बराबर 4 रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा है, जल्दी समीकरण 1 हमारा यही है। तो हम x के बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/x का मान है 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर में 2। तो यहाँ से हम घटा लेते हैं, तो 4 में से गए 3, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब देखिए 5/3 इधर प्लस में है, बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y-2 बराबर 2 - 5/3। ठीक, तो ये हो गया 1/y-2 बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लिया तो तिरछा गुणा करते तो 3 दूनी 6 -5/3। तो ये हो गया 1/y-2 बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1/3 होगा। ठीक है, अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा y-2 बराबर, इसका गुणा इसमें तो 3 1 का 3। अब 2 इधर प्लस में उधर जाएगा, 2 इधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 + 2, तो y बराबर आया हमारा 5। ठीक, तो y बराबर 5 आया। तो x बराबर हमारा आया था 4, x बराबर आया था 4 और y बराबर आया 5। तो यही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे आंसर में लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर 5। ठीक, तो यही हमको निकालना था, और ये ज़्यादा लंबा था नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना बड़ा है, 2 समीकरण माने दोनों को जोड़ दिए, तो एक पक्ष काटा, इसके बाद इसे हर बराबर मिला, इन दोनों को जोड़ें तो इतना बड़ा है। आराम से 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और विधि है इसे हल करने के लिए, और भी इससे हल करेंगे तो ये लंबा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा तीसरा भी लग गया। तो अब चौथा देखते हैं। चौथा दिया है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए, या इसे लगाइए, या क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से हमको एक ही क्वेश्चन हल करना है। जैसे तीसरे वाले में इसका और इसका, तो हम इसको हल कर दिए थे तीसरे वाले का, तो इसलिए इसको नहीं हल कर रहे हैं। तो अब इसमें से इन दोनों में से किसी एक का हल करना है। तो देखिए, तो हमारा छोटा इस हम अब की बार अथवा वाला लगाते हैं। तो चलिए अथवा वाला हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से तल पर खड़े ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसे लगाते हैं। ठीक है, 3 वाले में हम तीसरे में 2 खंड दिया था, तो हम एक खंड पहला वाला हल किए थे। अब चौथे में हम दूसरा वाला हल कर देते हैं। दोनों में से एक ही खंड को करना है, तो चौथा वाले का दूसरा हम हल करते हैं। तो अथवा लिखेंगे, चौथा का अथवा वाला है, अथवा वाला। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए क्या कहा है, क्षैतिज तल
क्षैतिज तल पर स्थित बिंदुओं से, हम मान लेते हैं क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु यहाँ है O, इसके बाद उसी तल में खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का, इसी तल में खड़ा एक हमारा मीनार है, ठीक है, ये हमारा मीनार है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से इसके शीर्ष का जो कोण है ये 30 अंश है। इसके बाद क्या कहा, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस बिंदु से मीनार की ओर चल रहे हैं 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लो हम चलें तो ये हुआ 40 मीटर। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है वो है 60 अंश, ठीक है। तो इसके बाद 60 अंश है। इसके बाद पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई ज्ञात करना तो हम नाम लिख देते हैं, ए हो गया, बी और सी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम यक्स मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए हम लिखते हैं अब, माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर एच मीटर, ठीक है। और मान लेते हैं AB बराबर तथा AB बराबर यक्स, मीटर में दिया तो मीटर में, ठीक है। इतना हो गया। तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ये दोनों में क्या संबंध होता है, tan का संबंध होता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में इसका tan का संबंध होता है। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan में संबंध होता है लंब बटे आधार का। तो लंब है हमारा BC बटे AB, तो लिखेंगे BC बटे AB। अब मान रखते हैं तो tan 60 अंश बराबर BC का मान है h और AB का मान है x। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h बटे x। तो यहाँ से इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे तो h बराबर x का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x, ठीक है। ये हमारा h का मान अशुद्ध आया है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए इस वाले त्रिभुज OBC में, इस बड़े वाले त्रिभुज में OBC में इसमें और इसमें संबंध है। तो देखिए अब की बार जब हमारा आधार होगा तो आधार बढ़ रहा है, तो आधार OB किससे मिलके बना, OA और AB से मिलके बना है। तो हम इसे लिखते हैं, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज OBC में समकोण त्रिभुज OBC में। तो हम लिखेंगे tan 30 अंश बराबर आधार हमारा OB और लंब है BC। तो लंब बटे आधार होता है, तो BC बटे OB। तो OB हमारा किससे मिलके बना, OA और AB से। तो हम लिखेंगे OA प्लस AB, ठीक है। तो अब यहाँ हम मान रखते हैं, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर BC का मान है h और इसका मान है OA है 40 और AB है x। तो ये हो गया 40 प्लस x, ठीक, 40 प्लस x। अब हम इसको आया हमारा 1/√3 बराबर h बटे 40 प्लस x। तो अब हम इसी को हल करके मान निकालते, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें। तो ये हो जाएगा 40 प्लस x बराबर
√3h। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो इधर 40 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √3h माइनस 40। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ये मान लिया है समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारा आया है h, समीकरण 1 आया है h बराबर √3x। अब हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर 2 से मान रख देते हैं। तो समीकरण हमारा 1 है h बराबर √3x से एक बार लिख लेते हैं समीकरण। तो ये है h बराबर √3x। तो x का मान हमारा है √3h माइनस 40। तो ये हो गया h बराबर √3 इंटू √3h माइनस 40। ठीक, तो अब हम इसे अंदर √3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, h माइनस √3 का 40 में गुणा करेंगे तो 40 √3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से h का मान निकालते हैं। तो 3h इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो h माइनस 3h बराबर माइनस 40 √3। तो ये घटाएंगे, h में से 3h घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2h बराबर माइनस 40 √3। ठीक है, माइनस 40 √3, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 को इधर गुणे में उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 बटे 2। तो 2 × 2 20 दूनी 40। तो h बराबर हमारा आया, h बराबर आया 20 √3। तो यही हमसे पूछा था, यह आंसर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का था वाला भी हो गया है। ठीक है, और ये ठीक है 6 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं था, देखिए इतना बड़ा था। ठीक है, तो हम मान रख के निकाल लिए। तो चौथे का अथ वाला भी हो गया, मीटर में दिया, इसे मीटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम 5 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यह निम्नलिखित बारंबारता मोहल्ले में बच्चों के दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता इतना है तो लुप्त पद यह निकालिए। तो हम इसका माध्य निकालते हैं 5 वाले का। तो 5 वाले में सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। तो ये वर्ग अंतराल है और ये बच्चों की संख्या अर्थात बारंबारता है। तो 5वां का वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल, इसके बाद बच्चों की संख्या अर्थात बारंबारता, इसे व्यप कहते हैं। इसी को बच्चों की संख्या को बारंबारता कहते हैं। जेब भत्ता जो दिया है ये वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है, तो अब हम मान रखते हैं। तो दिया है 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है, इतना दिया था। इसके बाद हमारा बारंबारता दिया 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, यफ 5 और 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ से माध्य निकालते हैं। तो अब देखिए ये तो हमारा दिया था क्वेश्चन में। अब हम इसका यक्स पहले निकालते हैं। ठीक है, यक्स कैसे निकलेगा? यक्स क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा किया जाता है। तो देखिए 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24, 24 का आधा 12, और 13 और 15 को जोड़ेंगे 18, 10, 28, 28 का आधा 14,
अब देखिए 2-2 का अंतराल है, 2-2 का अंतराल हम इसमें जोड़ देते हैं। 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 22 तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 22 2 24। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से हम ये हो गया, तो ये होता है हमारा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ को हम जोड़ लेते हैं, तो दिया है 7 9 7 6 13 13 3 7 6 13 7 6 13 13 9 22 3 25 25 5 30 4 40 के शून्य हासिल आए 4 और 1 4 1 5 और प्लस में एफ। ठीक, प्लस में एफ। अब इसके बाद हमको मादे निकालना है, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स तो 12 का इसमें गुणा करते हैं, तो ये 7 दूनी 14 के 4 7 1 9 7 2 7 1 8। ठीक है, और इसका 6 चौक 24 के 4 6 चौक 24 के 4 6 का 9 6 2 8। ठीक है, 12 से 84 14 6 84। उसके बाद 16 से 9 में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा। तो अब हम गुणा करते हैं 16 9 में 144। ठीक है, और 13 और 18 गुणे 13 करते हैं, तो 18 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 234। इसके बाद 20 का एफ में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 एफ। इसके बाद 22 का 5 में करेंगे, 22 पंचे 110। फिर 22 का 24 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल आए 1 और फिर 4 दूनी 8। ठीक है, 9। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब जोड़ते हैं 4 4 8 4 12 4 16 16 6 22 के 2 हासिल आए 2 8 8 16 16 4 20 3 23 23 23 1 24 24 24 36 3 33 33 2 35 के 5 हासिल आए 3 और 3 1 4 2 1 3 1 4 4 3 7 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, प्लस 20 एफ। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में कहा है, तो माध्य दिया है, जे भत्ता दिया है 18। तो माध्य निकालेंगे, तो लिखेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य दिया है 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 752 प्लस 20 एफ। तो 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ का मान है 50 प्लस एफ 50 प्लस एफ। ठीक है, अब हम इसके बटे में कुछ नहीं एक मान लेते हैं, इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 18 गुणे 50 प्लस एफ बराबर, इसका गुणा इसमें हुआ तो 752 प्लस 20 एफ प्लस 20 एफ। अब 18 का गुणा इसमें करते हैं, तो 18 का गुणा करेंगे, 18 का 50 में गुणा करेंगे तो 18 पचे 90 900 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, तो अब देखिए हम 20 एफ को इधर लाते हैं और 900 को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 18 एफ 20 एफ इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 20 एफ बराबर 752 माइनस 900, क्योंकि इधर प्लस में 900 था, इधर आया तो माइनस में 900 हुआ। तब ये हो गया हमारा, घटाएंगे तो 18 में से 20 घटाएंगे तो -2 एफ बराबर 752 में से 900 को घटाएंगे, तो हम घटाते हैं, तो 10 में से 2 गए 8, फिर बचा हमारा
यहाँ 9 9 में से पड़ गए 4 और यहाँ बचा 8 8 में से गए 7 माइनस में। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 एफ बराबर आया 148। तो एफ का मान निकाल लेते हैं 14 148/2, तो काट देंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एफ का मान आया 74। ठीक है, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। हमारा सेट 22 का पूरा ख़त्म हो गया। चलिए, अब ये हमारा सेट 2022 ए बी का एक सेट ख़त्म हो गया। चलिए, अब कल से हम सेट नंबर 2 पढ़ेंगे 2022 का। सेट नंबर 2 पढ़ेंगे 2022 का। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।